हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं आपका दोस्त डॉक्टर एसनो आपके लिए लेकर आता हूं एजुकेशन से जुड़े हुए नए नए टॉपिक। आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं आपके अपने चैनल पर, जिसका नाम है एजुकेटेड बनो। एक नया टॉपिक जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की सेल होती है, जिसे हम कोशिका बोलते हैं। हम मनुष्य शरीर की क्या है, हमने पहले बताया था, मनुष्य शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, वो कोशिका है। तो इस कोशिका को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एनर्जी की जरूरत रहती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और ये ऊर्जा हमारी बॉडी को, हमारी सेल को एक बायोकेमिकल रिएक्शन से मिलती है। कहां से मिलती है? बायोकेमिकल रिएक्शंस। हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज का जब डिग्रेडेशन होता है, डिकम्पोज होता है, ग्लूकोज टूटता है, तो बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है एटीपी की फॉर्म में। किसकी? एटीपी की फॉर्म में। एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जब ग्लूकोज टूटता है तो क्या मिलती है? एनर्जी बॉडी को मिलती है बदले में। और इस ग्लूकोज के टूटने की क्रिया में, इस बायोकेमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो जब हमारी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हमारी बॉडी के अंदर ये बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। और इसका जो रिएक्शंस का आपका मेन वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इस रिएक्शन को कंप्लीट होने के बाद जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है वो CO2 निकलता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी को के लिए एक टॉक्सिक सब्सटेंस का काम करता है, हार्मफुल होता है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होता है। तो इसे बाहर निकालने के लिए और इस ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लाने के लिए जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक रूट प्रोवाइड करता है। क्या करता है? एक रूट प्रोवाइड करता है, वेंटिलेटरी सिस्टम का काम करता है। यानी कि हमारी बॉडी को एक रूट प्रोवाइड करता है जिससे कि एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर आती रहे और कार्बन डाइऑक्साइड जो बॉडी के अंदर हमारी जो है बायोकेमिकल रिएक्शन से निकल रही है, प्रोड्यूस हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रही, जिससे कि ये रिएक्शंस प्रॉपर्ली बॉडी की चलती रहे और सेल्स जो है अपना काम करती रहे। लेकिन ये रेस्पिरेटरी रिएक्शंस जो होती है, ये हर प्राणी में, जितने भी एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, आपके छोटे प्राणी हैं, जैसे आप कह लीजिए परजीवी हैं, पैरासाइट्स हैं, सबके अंदर क्या होता है? एक अलग तरीके से ये रिएक्शंस चलती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम देखें कि जो हमारे कशेरुकी प्राणी होते हैं, यानी कि जो आपके वर्टिब्रेटा होते हैं, कौन से? कशेरुकी, वर्टिब्रेटा जो आपके होते हैं, कशेरुकी जो प्राणी आपके होते हैं, यानी कि जिनके एक देख लीजिए आप, जिनको ये आपका रीढ़ की हड्डी होती है, यानी कि जो पैरों से चलते हैं, वो प्राणी क्या करते हैं, या जिनको पैर भी नहीं होते, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें वर्टिब्रेटा बोलते हैं, कशेरुकी प्राणी बोलते हैं। तो उन प्राणियों में क्या होता है कि जैसे मेंढक है, क्या है? मेंढक, इसका नाम जो केमिकल बायोलॉजिकल नेम होता है वो राना टिग्रिना होता है। ये मेंढक अपनी जो त्वचा है उससे भी क्या कर सकता है? श्वसन कर सकता है, त्वचा से भी श्वसन करता है। ऐसे ही हम देखें कि केचुआ है,
केचुआ भी क्या करता है, अपनी त्वचा से श्वसन कर सकता है। ठीक है। और कुछ आपके जैसे हम देखें परजीवी, पैरासाइट्स हैं, जो परजीवी हैं, साइट्स हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना श्वसन ट्रैकिया में ही संपन्न कर देते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ हो जाता है, ट्रैकिया में ही। ये ट्रैकियल रूट जो होता है इसी में ही संपन्न हो जाता है। इसे हम बाद में आपको बताएंगे। और कुछ हमारे जो है वो एकशेरुकी प्राणी होते हैं, इनवर्टिब्रेटा। ये जो इनवर्टिब्रेटा होते हैं एकशेरुकी होते हैं। जैसे आपका स्पंज, आपका प्लेटफॉर्म, या आपका बोल दीजिए चपटे कर्मी। जैसे आपका जोक हुआ, ये क्या करते हैं, ये अपनी शरीर की सतह से श्वसन करते हैं, शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। लेकिन जितने भी मैमल्स होते हैं, स्तनधारी जीव होते हैं, जैसे मनुष्य और अलग, वो क्या करते हैं, वो फेफड़ों से श्वसन करते हैं। किन से श्वसन करते हैं, फेफड़ों से। लंग से रेस्पिरेशन रिएक्शंस उनके अंदर चलती है। तो हमारे जो मैमल्स होते हैं वो किससे करते हैं, रेस्पिरेशन अपने फेफड़ों से करते हैं। लेकिन इन कशेरुकियों में एक होता है दूसरा मछली, फिश जो हमारी होती है, वो कहाँ से करती है, अपने गलफड़ों से करती है। किन से करती है, अपने गलफड़ों से क्या करती है, वो श्वसन करती है, रेस्पिरेशन करती है। ठीक है। तो ये कुछ प्राणी होते हैं आपके जो अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं। लेकिन हम यहाँ पढ़ने वाले हैं फिलहाल जो है मानव, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। तो मानव जो है वो करते हैं, अपने फेफड़ों से श्वसन करते हैं। किन से, फेफड़ों से, लंग्स से श्वसन करते हैं। और देखिए क्या होता है कि जिस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, उस ऑक्सीजन का जो है आपका ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए बॉडी का कौन सा पार्ट, हमारी बॉडी का कौन सा ऑर्गन या कौन सा टिश्यू काम आता है, वो हम देखते हैं। देखिए इसमें हमारा जो हार्ट होता है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। और हमारा जो ब्लड होता है, जो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। हमारा जो ब्लड है वो क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तरल संयोजी ऊतक जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तरल संयोजी ऊतक। ये क्या करता है कि प्रत्येक ऑर्गन को आपस में जोड़ के रखता है। क्या करता है, कनेक्ट रखता है। क्योंकि यही एकमात्र संसाधन है जो जितने भी सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की, ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड को, ये क्या करता है, सारे जितने भी सब्सटेंस होते हैं, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं, उनका क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन करता है। क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जिस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसका भी परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड बाय द कैपिलरीज और एल्वोलाई थ्रू द टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म। कौन से मैकेनिज्म हैं जिनके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बॉडी के बाहर निकालता है और ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाता है, सेल तक ले जाने का काम करता है। देखिए कौन कौन से मैकेनिज्म हैं।
टू मैकेनिज्म। कौन कौन से हैं? वो मैकेनिज्म हैं, उन्हें हम गैस एक्सचेंज मैकेनिज्म ही बोलते हैं। देखिए, टू टाइप ऑफ गैसेस एक्सचेंज मैकेनिज्म होते हैं। कौन कौन से? पहला तो आपका होता है एक्सटर्नल रेस्पाइरेशन, दूसरा होता है आपका इंटरनल रेस्पाइरेशन। देखिए, टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाई के बाहर निकालने और अंदर लाने के प्रोसेस में मदद करते हैं। कौन कौन से? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है? इसे बाह्य श्वसन, बाहरी श्वसन और आंतरिक श्वसन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य श्वसन और आंतरिक श्वसन भी बोलते हैं। क्या होता है कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, इसमें क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स। ब्लड और लंग्स के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाई जो ऑक्साइड होती है वो बाहर निकाल दी जाती है और ऑक्सीजन जो है वो अंदर ले ली जाती है। और आपका जो इंटरनल रेस्पिरेशन होता है, इसमें कहाँ होता है गैसेस का एक्सचेंज? बिटवीन ब्लड एंड द सेल। इसमें क्या होता है कि ब्लड से सेल में, जो सेल होती है वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले ली जाती है और ऑक्सीजन दे दी जाती है। ये मैकेनिज्म पूरा कंप्लीट हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। अभी तो ये थोड़ा सा समझाने के लिए हमने आपको बताया है। तो इसके थ्रू क्या होता है? ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, आदान प्रदान बाहर होता रहता है। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन। द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन। देखिए, कौन कौन से ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, वो इसके अंदर हम देखेंगे कौन कौन से ऑर्गन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। देखिए, कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। पहला तो आपका होता है नोज। नासिका जिसे बोलते हैं। फिर आपका होता है फेरेंक्स। ठीक है, ग्रहणी जिसे बोलते हैं हिंदी में। फिर आपका होता है लैरिंक्स जिसे कंठ बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका होता है ट्रैकिया। ठीक है, जिसे श्वासनाल बोलते हैं। फिर आपका होता है टू ब्रोंकाई। फिर आपका होता है ब्रोंकियोल्स। फिर आपका होता है टू लंग्स।
and millions of alveoli of alveoli। फिर आपका होता है नेक्स्ट जो आपका होता है वो होता है डायफ्राम। ठीक है, ये पार्ट्स जो हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर आते हैं। कौन कौन से? नोज जिसे नासिका बोलते हैं, फेरेंक्स जिसे हम जो है फेरेंक्स को ग्रहणी बोलते हैं, लैरिंक्स मींस कंठ होता है, और ट्रैकिया मींस श्वसन नाल होती है, और ट्रू ब्रोंकाई। ये जो आपका ट्रैकिया है ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, अभी हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे उसमें बताएंगे। फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर 2 लंग्स, मिलियन ऑफ एल्वोलाइज और डायफ्राम। ठीक है, अब हम आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम का यहाँ पर एक डायग्राम बना के उसके अकॉर्डिंग आपको ये समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन हमने आपको यहाँ बताए थे, नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, टू ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग, एल्वोलाई और डायफ्राम, यही ऑर्गन्स हमने यहाँ पे एक डायग्राम में अटैच किए हैं विद लेबलिंग। अब हम इसके थ्रू समझेंगे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे ऑर्गन जो है हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कौन कौन सा ऑर्गन इस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए सहयोग करता है। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में नेजल कैविटी होती है, यानी कि नोज होता है। देखिए जब हम वातावरण से एटमॉस्फेरिक एयर में से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं यानी कि सांस लेते हैं, अब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा ऐसा तो है नहीं कि ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के अंदर, उसमें तरह तरह की नाइट्रोजन जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी और अदर गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर से हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। और गैसेस ही नहीं जाएगी, डस्ट जाएगा, कोई स्टिक जाएगी, हमारा कूड़ा करकट जाएगा, पॉल्यूटिंग सब्सटेंस है वो हमारी नोज के थ्रू, नेजल कैविटी के थ्रू कहाँ जाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये नेजल कैविटी से हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि हमारा लाइनिंग मेम्ब्रेन है जो म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है, तो यहाँ पे पूरी हमारी इसमें हमने आपको बताया था 2 जाती है, एक तो आपकी हार्ड नाल ओसोफेगस जिसे बोलते हैं और एक आपकी ट्रैकिया जिसे श्वसन नाल बोलते हैं। तो इसमें म्यूकस सिक्रेट करती है, ये क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। तो जैसे ही हमारी नेजल कैविटी से कोई भी चीज अंदर जाती है तो एकदम से क्या होता है, म्यूकस बनता है और हम उसे बाहर निकाल देते हैं, थूक देते हैं बाहर। ठीक है, नेजल कैविटी। फिर उसके बाद क्या आता है, आपका फेरेंक्स आता है। फेरेंक्स जो है ये एक ग्रहणी होती है। ग्रहणी क्या होता है, इस टाइप की एक ग्रहणी होती है, ये ग्रहणी होती है। यहीं से तो आपकी श्वसन द्वार होता है और यहीं से आपका जो है आहार द्वार होता है। तो जिस टाइम पे हम भोजन को निगलते हैं यहीं से सांस भी होकर गुजरता है फेरेंक्स से ही, और भोजन भी यहीं से होके गुजरता है। तो जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं तो ये एक एपिग्लोटिस एक बॉडी का इसका गले का एक पार्ट होता है, ये क्या करता है, ये ट्रैकिया को ढक लेता है। क्या करता है, ट्रैकिया को ढक लेता है और भोजन जो है हमारा ओसोफेगस में चला जाता है। कई बार हम हंसते हैं, खाते वक्त मना किया जाता है कि हंसना नहीं चाहिए, लेकिन हम हंसते हैं। तो हंसते हुए क्या होता है कि जैसे हम खाते हुए हंसते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि एपिग्लोटिस इसे बंद नहीं कर पाता कंफ्यूजन में, और कुछ जो हमारा फूडी मटेरियल है, कुछ पार्टिकल्स हैं वो ट्रैकिया में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लंग्स कोलैप्स और धसका उठने के यानी कि खांसी होने के, कफ होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर इनके बाद आपका आता है एक लैरिंक्स क्या है कि ये हमारी बॉडी का वॉइस बॉक्स भी से हम गले का कंठ को वॉइस बॉक्स भी हम बोलते हैं। ये क्या करता है, यही हमारी साउंड
ध्वनि को क्या करता है, प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, ध्वनि के प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। साउंड सिस्टम, वॉइस बॉक्स इसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये हायोड बोन, एक तरीके की बोन होती है हायोड बोन, ये यहाँ पे इस कंठ से बिल्कुल जुड़ी रहती है। ये हायोड बोन पे ही निर्भर करता है कि किसी की आवाज भारी है या हल्की है। देखिए जब यहाँ पे एक आपकी गांठ, एक कुछ लोगों की उभरी हुई होती है, बहुत ज्यादा बाहर निकली हुई होती है, तो क्या होता है, जिन लोगों की बाहर निकली हुई होती है, उभरी हुई होती है, तो आप महसूस करके देखिएगा कि उन लोगों की क्या होती है, आवाज बहुत भारी होती है, आवाज क्या होगी, बहुत भारी होगी। और जिन लोगों की हल्की दबी हुई होती है, उन लोगों की आवाज थोड़ी क्या होती है, पतली होती है। ये आप महसूस करके देखना, ज्यादातर फीमेल्स की दबी हुई मिलेगी आपको, ठीक है, आप खुद एक्सपीरियंस करके देखना। फिर यहीं पे क्या होता है, हमारा गले में ही, ये यहीं पे ही आपकी थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। तो ये क्या होता है, इसके नीचे होता है थायराइड कार्टिलेज, थायराइड कार्टिलेज, यानी कि जिससे थायराइड ग्लैंड अटैच रहती है वो कार्टिलेज होता है। फिर आपका यही जो लैरिंक्स है, फिर यही कन्वर्ट हो जाता है ट्रैकिया में। क्या होता है, ट्रैकिया, आगे आपका चल के पार्ट बन जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम बोलते हैं श्वसन नाल। क्या होता है कि इसी के नीचे से एक और पाइप गुजरती है, उस पाइप को हम आहार नाल बोलते हैं, उससे भोजन गुजरता है, और ये ट्रैकिया होता है जिसे हम श्वसन नाल बोलते हैं, जो कि श्वास को फेफड़ों तक ले जाने के लिए और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए बड़ी हेल्पफुल होती है। फिर यही ट्रैकिया, ये ट्रैकिया आपका फर्दर जो है कन्वर्ट हो जाता है ब्रोंकाई में, टू ब्रोंकाई में। एक तो आपकी जो आपकी राइट लंग्स में होती है और एक लेफ्ट लंग में होती है। तो ये दाएं फेफड़े में और बाएं फेफड़े में, ये ब्रोंकाई जो है आपकी, ये ट्रैकिया ही ब्रोंकाई में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये ब्रोंकाई आगे चल के क्या होता है कि छोटी छोटी नलियों में, छोटे छोटे पाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत सारे पाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है, जिन पाइप्स को हम क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स। और इन्हीं ब्रोंकियोल से आपका जो है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ये वाले, ये क्या होते हैं आपके, ये एल्वोलाई होती है। अगर हम इसे थोड़ा सा, इसका जो डायग्राम है इसे बड़ा करके देखें, तो ये जो डायग्राम है आपका, ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। देखिए जैसे आपकी सुराही होती है, ऐसे सुराही के जैसा ये होता है गर्दन, और फिर ये गोल गोल आपका अंगूर भी आप बोल सकते हैं, जैसे अंगूर डाल से लटका हुआ है, तो ये अंगूर के गुच्छे की तरह होते हैं। ये एल्वोलाई हम इसे बोलते हैं। इसी एल्वोलाई से ऑक्सीजन का आदान प्रदान हम सेल के साथ करते हैं, ठीक है, विद द कैपिलरीज। तो ये एल्वोलाई होती हैं। फिर क्या होता है कि आपका दो लंग्स होते हैं। आप जब देखते हैं, महसूस करते होंगे, आप देखिएगा, जिन्होंने महसूस नहीं किया वो महसूस करके देखिएगा, जब आप अपनी चेस्ट पे हाथ रखते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं अपनी चेस्ट पे, तो क्या देखते हैं सीने पे हाथ रखते वक्त, जब हम सांस लेते हैं, यानी कि हम सीने को ऊपर नीचे होता हुआ देखते हैं, ठीक है, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे होता हुआ देखते हैं, थोड़ा हलन चलन उसमें देखते हैं, तो क्या होता है, वो रेस्पिरेशन की वजह से ही, फेफड़ों के फूलने और सिकुड़ने की वजह से ही हमें हमारी चेस्ट जो है वो ऊपर नीचे होती हुई नजर आती है, ठीक है। और वो चेस्ट के अंदर जो होती हैं वो रिब्स होती हैं, हमारी पसलियां, रिब्स, हड्डियां होती हैं, बोन्स होती हैं, वो रिब्स होती हैं। रिब्स का एक सिकंजा होता है जो आपके फेफड़ों के ऊपर, लंग्स के ऊपर जो है वो लंग्स को कवर करके रखता है और उसकी सुरक्षा करता है एक्सटर्नल कोई भी इंजरी से, ठीक है। तो ये पार्ट्स आपके जो है आते हैं। नीचे हम आते हैं, फिर आता है आपका डायफ्राम। ये डायफ्राम जो है ये एक जो है कवरिंग पार्ट है, जिसके अंदर आपका इंटेस्टाइन और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो
आपके संगठित रहते हैं, ठीक है, वो डायफ्राम होता है। और ये जो आपको बीच में स्पेस दिख रहा है, दो लंग्स के बीच में स्पेस है, इस स्पेस को ऑक्युपाइड करता है अपना हार्ट, यहाँ पे हमारा हार्ट होता है। तो ये आपका जो है पूरा स्ट्रक्चर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का। क्या होता है, नेजल होता है, इसके थ्रू जो है ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। फेरेंक्स होता है जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं, यहाँ से सांस भी गुजरता है और भोजन भी गुजरता है। एपिग्लोटिस जो भोजन के निकलते वक्त हमारा बंद हो जाता है, जिससे कि खाना अंदर ऑसोफेगस के अंदर जा सके, खाना ट्रैकिया में ना पहुंचे। फिर आपका लैरिंक्स होता है, इसी लैरिंक्स को हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। इसी से ध्वनि प्रोड्यूस होती है हमारी, जो है ध्वनि यहीं से निकलती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये ट्रैकिया होता है, इसे श्वसन नाल बोलते हैं। यहाँ से सांस को फेफड़ों तक ले जाने के लिए और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को फेफड़ों में ले जाने के लिए और फेफड़ों से ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए ये क्या करता है, हमारी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। क्या था, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। तो अगर ये श्वसन तंत्र आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और इसमें अगर कुछ रह गया है, वैसे तो काफी कुछ रह गया है, अभी हमने अभी शुरू ही किया है, लेकिन फिर भी अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको वो अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया करें, जिससे कि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। भाई अगर आप दोस्त हैं तो दोस्त का फर्ज क्या है कि अपने दोस्त का भी भला चाहना। तो आप ये वीडियोस अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, जिससे कि दोस्तों का भी भला हो सके और उन्हें स्टडी में हेल्प मिल सके। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताया करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगा वो आप बताएं जरूर, कमेंट्स जरूर किया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें अब तो, क्योंकि कंटिन्यू वीडियोस हम डाल रहे हैं और ऐसे ही डालते रहेंगे। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे बेल आइकन दबाने के बाद, और वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।